Hello and very good morning, students of class 6E. I hope you all are well. My dear students, as you know that the weather condition is not good, so we are decided to organize online classes for your revision so that you will get good marks. Yes. Students, you know that the weather condition is not good, so whatever the revision you are taking from online, you just do all the work on your computer revision notebook and send me on my personal WhatsApp number. Got it? जो भी रिवीजन आपको दिया जा रहा है उसको आपको आंसर आपको रिवीजन नोटबुक में लिखना है कंप्यूटर की और मुझे वर्क सेंड करना है। और कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डेफिनेटली पूछेंगे। यहां तक कोई डाउट ओके बताइए। चलिए, नो सर मैंने अभी आपको एक डॉक नो शेयर सर किया व्हाट्सएप पर। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, आई हैव शेयर यू वन डॉक इन व्हाट्सएप। मैं अभी इसको खोलता हूँ, उस डॉक को आपसे शेयर करता हूँ। राइट, वेट वेट वेट, आप लोग व्हाट्सएप पे ओपन करेंगे, मैंने एक डॉक आपको भेजा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और मैं उसकी स्क्रीन में आपसे शेयर कर रहा हूँ। राइट, वो डॉक में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रखे हैं। क्लास, yesterday I have shared you 4 questions। मैंने 4 क्वेश्चंस आपको भेजे थे, उसके आंसर्स आपको लिखकर मुझे रिवीजन नोटबुक में भेजने हैं। और आज मैं आपसे 4 और क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। प्लीज यू जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट। आपको इसके आंसर देने हैं। मैं फिर भी आपको इसके आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में आए तो डेफिनेटली, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, और अगर किसी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू जस्ट सिंपली आस्क मी। आई हैव send you the questions in your WhatsApp. So you just open it and try to write the answers. I am explaining it in Zoom class as well. But if you have any issues regarding the same, you are free to ask. Any doubt? कोई confusion बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन MS Excel। व्हाट इज MS Excel? कोई बताएगा व्हाट इज MS Excel? व्हाट इज MS Excel? तो बताएगा? पहला क्वेश्चन मैंने दे रखा है। व्हाट इज MS Excel? इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं? टिक। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है, अगर रिवीजन में मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज MS Excel, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? MS Excel इज एन स्प्रेडशीट। सब लोग जल्दी आइए प्लीज। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS Excel क्या एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट का मतलब बताएंगे क्या होता है? बच्चों बताओ, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? तो बताएगा? वही तो बताओ भाई। ओके, इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट इज नथिंग इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब बेटा ये होता है, इसमें रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं। मैं आपको इसका एक इंटरफेस दिखाता हूँ, कैसा लगता है ये इंटरफेस। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, वेट 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 वेट। MS Excel is an spreadsheet software. अभी मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा यू कैन सी दिस इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देख सकते हैं आप इसको, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें रोज और कॉलम्स हैं। ठीक है, ये A B C D E F, all these are columns, and this 1 2 3 4 5, all these are rows. So this is a combination of rows and columns which is used to
परफॉर्म डे टू डे वर्क। तो यही इसमें लिखा हुआ है। व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। Spreadsheet software. What is the meaning of spreadsheet? Spreadsheet means it is a combination of rows and columns. As you can see, ये आप देख सकते हैं इसके rows and columns को। दिख रही ना आपको rows and columns? दिख रही ना बच्चों? दिख रही ना आपको? यस सर, दिखाई दे रही। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। इसके आगे हम लोग चलो कंटिन्यू करेंगे। अरे गुड, गड़बड़ हो गई है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसके आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। ओके, इसके आगे से मैं कंटिन्यू करता हूं। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज वाइडली यूज, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल calculations ओके। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकता है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, द डेटा इज इन अ स्प्रेड ऑफ टेबुलर फॉर्म। द डेटा is a spread in a tabular form consists of which contains rows and columns got it? यस सर। So this is the answer of complete answer of MS Excel. MS Excel is a spreadsheet software. ये एक spreadsheet software है। It is used to perform mathematical calculations. इसमें हम लोग mathematical calculation कर सकते हैं। The data is spread in the form of in a tabular form which contains rows and columns. इसमें rows and columns होते हैं। तो बेटा इसकी मैं आपको इमेज भेज देता हूँ, ये आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है, रिवीजन नोटबुक में। और इसके अलावा मैं इसको आपको एक डेमो भी दे करके दिखाता हूँ किस तरीके से काम करते हैं एमएस एक्सेल पे। ओके, तो एक सेकेंड। ठीक है, अब मैं आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ वी हैव टू यूज दिस एक्सेल। ओके, so you can simply see that this is an Excel interface. There is the A, B, C refers the column name, and 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 are the row number. Collectively there is called cell. Combination of row and column is called cell. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये A1 एड्रेस बता रहा है, ये A1 सेल का है। उस तरीके से B1 यहां पर देखेंगे, ये C4 यानी कि फोर्थ रो और सी कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये हो गया C4। इस तरीके से रो एंड कॉलम के एड्रेस से एक सेल का एड्रेस बनता है। ओके, खैर मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक बच्चे का रिजल्ट बना के दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सेल वर्क कैसे करता है। सपोज मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ किसी स्टूडेंट का, या एक काम करते हैं मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ, सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मार्क्स। क्या लिखता हूँ? मार्क्स। ओके, सपोज सब्जेक्ट में मैं डालता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। यस सर। 1 2 3 कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4। साइंस, कंप्यूटर हो गया। इतने ही होते हैं शायद, कितने होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, दैट्स इट। मॉरल जीके, यस सर। मॉरल जीके, आर्ट, दैट्स इट। इतने सब्जेक्ट होते हैं ना? ठीक है, यस सर। संस्कृत, क्या करें? संस्कृत। हाँ, संस्कृत भी होता, तो भूल ही गया मैं, सॉरी। मैंने कभी पढ़ी नहीं तो शायद मैं भूल गया शायद। संस्कृत, यस सर। ओके, अब इसके मैं मार्क्स देता हूँ। सपोज मैंने मार्क्स दे दिए, मैं किसी के, मैं 100 में आउट ऑफ 100 में मार्क्स दे रहा हूँ, मैं रैंडम मार्क्स दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज 80,
78, 88, 90, 67, 45, 77, 56 and 89 and suppose 56। ओके, किस भी मार्क्स दे रही है, रैंडम मैंने मार्क्स दे रही है, इसको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको हम लोग ये टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर दिए। किस फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट हुआ? टेबुलर फॉर्म में। मैं इसका बॉर्डर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? बॉर्डर। क्या बनाता हूँ? बॉर्डर। यहाँ पर देखो बॉर्डर के ऑप्शन में आते हैं, होम टैब के अंदर ये सारे टैब्स दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। होम टैब के अंदर देखिए बॉर्डर का ऑप्शन मुझे मिलता है, ठीक है। बॉर्डर के अंदर जाकर के मैं ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट करता हूँ। देख रहे हैं आप, बॉर्डर सेलेक्ट हो गया बच्चों? हो गया ना? उसके बाद जिसकी हेडिंग है इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं काम करता हूँ, इसका अलाइन करता हूँ सेंटर और करता हूं बीच में उसको, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट को करता हूं अपर केस में। किसमें कन्वर्ट करता हूं? अपर केस में, ठीक है। तो वेट वेट वेट, ये फॉर्मेट इसमें शायद दे नहीं रखा है, कोई नहीं, इशू नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं इस कंटेंट का, ठीक है। जो हेडिंग दे रखी है इसकी हेडिंग को चेंज कर देता हूँ मैं, राइट। करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, सपोज इसको कर देता हूँ रेड। क्या कर देता हूँ? रेड। सारे सब्जेक्ट को कर देता हूँ ग्रीन। क्या कर देता हूँ? ग्रीन। का कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं कर देता हूँ, सपोज ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन कलर मुझे दिख नहीं रहा है अभी यहाँ पे, मैनुअली शायद मैं, मुझे दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ टोटल। क्या कर देता हूँ? टोटल। टोटल 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 करने के बाद मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सम। यहाँ लिखूंगा इक्वल्स टू का साइन। क्या लगाऊंगा? इक्वल्स टू का साइन, ओके। जैसे मैं इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा मेरे बच्चे, आपके पास बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है, यानी हमें टोटल अगर निकालना सारे नंबर्स को ऐड करना होगा, राइट। यानी B2 प्लस B3 प्लस B4 ये सारे नंबर्स में लिखे हुए हैं, सिंपली ऐड कर दो। B2 प्लस, अरे सॉरी, B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 प्लस B10 होगा। देखो मैंने ये करके एंटर कर दिया। ये देखो फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला बार दे रखा है, ये ऊपर देखो फॉर्मूला बार दे रखा है बच्चों। हियर यू कैन सी दैट देयर आर दिस फॉर्मूला, आई हैव पुट इट एंड आई हैव सिंपली गेट द टोटल। आप करके दे सकते हैं टोटल सबका, आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, एकदम सेम आएगा। देखो मैंने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने काम कर दिया। कर दिया ना? बताइए कितना फास्ट काम करता है ये, समझ में आई बात? इसीलिए इसको क्या कहता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट परफॉर्म टास्क वेरी फास्ट, ओके। अब चाहो तो इसमें भी बॉर्डर लगा दो आप, ठीक है। यस सर। ठीक। और चाहो तो इसमें परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो। परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पता है आपको? कितने परसेंट आए हैं हमारे? टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सब्जेक्ट है, 10 नहीं है, 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, हमेशा जब भी फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा लगाते हैं इक्वल का साइन। क्या लगाते हैं? इक्वल्स का साइन। टोटल हमारे कितने नंबर आए हैं? 670। टोटल कितने आए हैं? 670। अपॉन करेंगे किससे? टोटलिंग कितनी? 900। कितनी है? 900। के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। और हमारा आ गया परसेंटेज। क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। परसेंटेज देखिए कितनी जल्दी उसने कैलकुलेट करके दिखाया। ये स्मार्ट अच्छी बात है कि नहीं है? बताइए। यस सर। अच्छी बात है ना? ये यस सर। ये होता है हमारा, ये होता है एक्सेल। ये क्या होता है? एक्सेल। हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं? एक्सेल का, ठीक है। एक्सेल। तो बच्चों भूलोगे बात कभी? नो सर। कंफर्म? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा चलिए ठीक। तो ये तो बेसिक फॉर्मेट हो गया एक्सेल का, ठीक है। सो यस सर। आंसर को लिख लेंगे आप, मैंने जब आपको जो भेजा, ठीक। Now the next question that I was asked in my doc, that was, just give me a second. The question was, discuss some features of Excel. Very important question. Discuss some features of Excel. Excel. Okay. Wait. What are the discuss some features of Excel? I'm just going to share the screen. Wait. Okay.
So just I'm simply cut it down. Yes. Hmm. Sir. So I'm just writing what discuss some features of Excel. बच्चों बहुत ही Yes, sir. इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये, आपको आगे बहुत Yes, काम sir. मिलेगा भी। अगर आप लोग स्कूल आते हैं तो उसको प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, पर कोई नहीं, मैं इसका कुछ तरीका ढूंढता हूँ प्रैक्टिकल कराने का आपका। ठीक है, ठीक है, ओके। इसका सम फीचर्स ऑफ एक्सेल। बच्चों एक्सेल के फीचर क्या क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट, देयर आर टू मेनी फीचर्स ऑफ एक्सेल सॉफ्टवेयर आर, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ एक्सेल। मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ, आपको देखना है इसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। ओके, तो देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एक्सेल, एमएस एक्सेल आर। क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर यू जस्ट राइट दैट formulas are mainly used for performing simple and complex mathematical. So we can perform simple as well as complex calculations within a fraction of seconds. Okay, first point is we can perform simple as well as complex calculations within a fraction of second. My dear student, the second point is formatting feature improve the appearance. फॉर्मेटिंग फीचर्स, अभी हमने फॉर्मेट करके दिखाया, उसका कलर चेंज किया था ना, ये होता फॉर्मेटिंग फीचर। फॉर्मेटिंग फीचर्स improve the presentation, The appearance improve the appearance या presentation appearance. Okay, of data. appearance of data, चाहे डेटा ऐड करो, चलो कोई इशू नहीं। ओके, ऐड कर लें आप, Yes, sir. नो Hello, प्रॉब्लम। sir. ओके, so next point is Sir. the next point, the data is automatically recalculated. The data is automatically recalculated. ओके, डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड, मतलब ये बच्चों की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, डेटा हम चेंज करते हैं, डेटा अपने आप रिकैलकुलेट कर देता है। मैं इसका एक डेमो आपको देके दिखाता हूँ। सॉरी वेट, मेरी एक्सेल कहाँ खुली हुई है? मेरी एक्सेल खुली हुई है, राइट। ओके, इसको मैं शेयर करता हूँ। देखो बेटा, ये मैंने अभी आपने स्क्रीन देखी है ना? ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर 80 की जगह हिंदी में 100 कर देता हूँ। कितने मार्क्स कर देता हूँ? 100 मार्क्स। देखो ऑटोमेटिकली टोटल और परसेंटेज चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो परसेंट और चेंज हुआ। मैं इसको कर देता हूँ 90, ठीक है, और इसको ऑटोमेटिकली मैं क्या करता हूँ, उसको रिकैलकुलेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, परसेंट चेंज हो गया ना, परसेंट चेंज हो गया ना, ठीक है, और टोटल चेंज हो गया ना। इस तरीके से चीजें चेंज हो जाती है इसमें, ठीक है, समझ आई बात? एक काम ही करो, इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दो, फॉर्मूला तुम लगा दो इसमें। मैं फॉर्मूला की जगह तुम टोटल की जगह ये फॉर्मूला लगा दो आप, फॉर्मूला लगा दो आप इक्वल्स टू B11 सर। हाँ सर बोलो। सर, ये कॉपी में वो जो आपने भेजा कॉपी में उतारना है? बिल्कुल, मैं एक मिनट तुमको परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। परसेंटेज में करता हूँ इक्वल्स टू B11, हमारे पास जो रो है वो है B11, टोटल में दे रखा B11, डिवाइड बाय 900, मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, 78%। मैं जैसे जैसे
मार्क्स चेंज करता हूँ, देखिएगा टोटल अपने आप चेंज हो जाता है। मैं सपोज मैथ में कर देता हूँ 95, देखिएगा परसेंट और टोटल दोनों चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गए परसेंट और टोटल। ठीक है, इस तरीके से चीजें अपने आप चेंज होती रहती हैं विद द हेल्प ऑफ Yes. दिस फीचर। तो यू कैन इजीली सी दैट कि इट विल रिकैलकुलेट द थिंग्स ऑटोमेटिकली। समझ आई बात? तो Yes, sir. मैं इस आंसर का पिक आपको भेज देता हूँ बच्चों, मैं भेज रहा हूँ पिक आपको, वेट। इसका मैं आप पिक भेज रहा हूँ, उसको आप आंसर को राइट डाउन करिए, ठीक है? ओके सर। सर फेयर कॉपी में? हाँ बेटा, ठीक है, बताइए बच्चों, कोई डाउट? नो सर। Okay. Now moving to the next question. That is question number 3. Define the workbook and worksheet. ये अच्छा क्वेश्चन है। Define the workbook and worksheet. Workbook और worksheet में क्या डिफरेंस होता है इन एक्सेल? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 says define the difference between workbook and worksheet. ठीक है। नाउ बच्चों, एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? बच्चों, मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान से देखना। एक्सेल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? ये देखो बेटा, इसमें देखो ये आपको देख रखा है, ये पूरी स्क्रीन आपको दिख रखी है, ठीक है? तो ये मेरी पूरी स्क्रीन क्या होती है? वर्कबुक। क्या होती है? वर्कबुक। ओके, जैसे वर्कबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, कोई नोटबुक होती है, उसी तरीके से वर्कबुक होती है, इसमें बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी शीट 1 है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ पेज 1। मैं रीनेम कर देता हूँ, उसको रीनेम कर देता हूँ, मैं रीनेम वर्कशीट, इसको मैं नाम दे देता हूँ पेज 1। एक मिनट रुकिए। ओके, अब मैं इसको शीट 2 वैसे आ जाएगी, ठीक है? ये शीट 2 हो जाएगी, ये शीट 3 हो जाएगी, ये शीट 4 हो जाएंगी। तो ये जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 जो आपको दिख रही नीचे, जो मैं चेंज कर रहा हूँ, ये सारी होती हैं वर्कशीट्स। क्या होती है? वर्कशीट्स, ठीक है? और ये सारी होती है वर्कशीट। और कोई भी वर्कबुक, जब मैं कोई न्यू फाइल खोलता हूँ एक्सेल में, फाइल खोलता हूँ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, तो ये होती है न्यू वर्कबुक। समझ आई बात? कहने का मतलब ये बच्चों कि एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यानी कहने का मतलब ये बच्चों की कोई एक नया पेज। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया, देखिए। कहाँ पे? कहाँ पे? व्हाट्सएप पे भेजा आपने? सर प्रिंट आउट निकलवा लिया है सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहले आप देखते रहो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या होता है समझो। देखो बेटा, वही बात है, जैसे आपका एक पेज है, ठीक है, तो वो एक पेज है, वो आपका सिर्फ एक क्या वर्कशीट है। क्या है? वर्कशीट। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ये जैसे एक वर्कशीट बनी हुई है, राइट? ये वर्कशीट है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, ठीक है, तो ये वर्कशीट है। और बुक में जितनी भी सीट्स है वो किसके अंदर आती है? वर्कबुक के अंदर। किसके अंदर आती है? वर्कबुक के अंदर। तो इसको कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले बात करता हूँ वर्कबुक की। किसकी बात करता हूँ? वर्कबुक की। ओके, इसका आंसर लिखोगे आप, वर्कबुक इन एक्सेल in the Excel window, the screen appears is called the workbook. वर्कबुक।
It's called our book. A workbook, Our book. a work, Our एक मिनट रुकिए, आप लोग कोई बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं. A workbook is just like a notebook. Pages of Notebook. 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 Like a notebook which consists number of pages. Notebook, Which contains pages. 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 Got it? Which contains the pages. Yes, sir. Okay. And pages. तो ये होती है workbook. And the pages are called the worksheet. Called the worksheet. क्या होते हैं? वर्कशीट. क्या होती है? वर्कशीट. जो पेजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं. और जो सॉफ्टवेयर होता है जब खुलता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्कबुक. ठीक है. A worksheet is a grid area. A worksheet is a grid area. Is a grid area made up of Row and column. rows and columns. Got it? इससे मिलके बनता है rows and columns से. Column. Where we can enter data. Where we can enter data. Where we can enter data. ठीक है? भूलोगे ये बात? Data. No, याद sir. रखिएगा. In Excel, window of the screen appear is called workbook. A workbook is just like a notebook which contain pages. Workbook में क्या होते हैं? पेजेस होते हैं. और वही पेजेस जो पेजेस हमको दिखते हैं वो क्या होती है? वर्कशीट होती है. A worksheet is a grid of rows and columns where we can enter data. समझ नहीं बात? Yes, sir. Okay. Sir. एग्जाम में लिख लेंगे अगर आएगा तो. Yes, sir. वेरी गुड. लिखने कॉपी में भी. आप पढ़ रही हो क्या? मुझको तो लग रहा है इसी से है. हो गया बच्चों. बाकी बचे क्वेश्चंस आपको खुद से करने. ठीक है. 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं. कहाँ गया ये? एक लास्ट क्वेश्चन बचा. डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ वर्कशीट. आपको पता है कंपोनेंट वर्कशीट क्या होते हैं? सेल, रेंज, ये सारे आपको आंसर खुद से लिखने हैं जो आपको मैंने रिवीजन में दे रखे हैं. तो ये चारों आंसर्स और कल के क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने आपको 4 भेजे थे. आपने ग्रुप में देखा होगा. मैंने 4 क्वेश्चन आंसर भेजे थे. ध्यान दीजिए. आ गया आज का वर्क, कल का वर्क. रुकिए मैं बता रहा हूँ. ये 4 आंसर्स, ये चारों यानी 4 8 क्वेश्चन. ये चारों, ये 8 क्वेश्चन आपको नोटबुक में लर्न करके लिखने हैं. और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है. ठीक है. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है. ओके. पूछना है. और सभी को करना है. ठीक है. यस सर. ओके सर. सर आपके पर्सनल नंबर में भेजना है ना? पर्सनल नंबर पे भेजना भी है. और इसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए. आप लोग कोई डाउट है वैसे अभी तक? नो सर. नो सर. कंफर्म? मजा आ रही कंप्यूटर पढ़ के? रिवीजन है. यस सर. ओके. ठीक है. सो ओके, मैं आपको सारा वर्क भेजता हूँ. ठीक है. आप लोग मुझे वर्क सारा सेंड करिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे. ठीक है. थैंक यू. ओके सर. थैंक यू सर. बाय. बाय. बाय सर. बाय बाय सर. सर. Bye, sir. बाय सर. गुड मॉर्निंग. बाय. बाय. गुड Bye, आफ्टरनून sir. सर. बाय बाय बाय. गुड आफ्टरनून सर. गुड डे बेटा.